कि अब कब तक हिंदू नहीं जागेंगे। हमारे बच्चे, हमारे भाइयों को 17-17 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चों को मार रहे हैं। कब तक हम झेलेंगे इसको? इनसे मैं कहने लग रहा हूँ, तूने कभी बकरा कटते देखा है? तो ये बोलेंगे नहीं मैं नहीं कटते देखा। तो इनसे मैं बोलूंगा, मैं तुझे दिखाता हूँ। कंधे मार डाल के ले गया, हमारी चीजें चपटी होने लग गया, कोरा कर दिया काम पानी। मेरे 17 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, एक 26 साल का लड़का क्यों मरा भाई? ये मारने वाले जिहादी क्यों होते हैं, मुल्ले क्यों होते हैं? हिंदू किसी को मार रहा है तक देखो। हिंदू मुस्लिम कभी हिंदू नहीं करता। हिंदू मुस्लिम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। जिस तरह से धोखे से इस बच्चे को ईद वाले दिन बुलाया गया, और मुझे लग रहा है कि उनकी सोची साजिश थी। जानी बेजानी सर्जिस करते हैं। हिंदू मुस्लिम कभी एक हुआ है? आप ही बताओ, कभी हुआ है एक? तो क्या वो थी, कोई सर्जिस नहीं थी। बकरा हलाल करने के बहाने जिस तरीके से उसे चाकुओं से मारा है, क्या हम हलाल होने के लिए हैं? इन जिहादियों को मैं बता देना चाहता हूँ, अब बहुत हुआ। तो इस वक्त हम खोड़ा में मौजूद हैं, जहां पर ये घटना हुई थी, जहां पर सूर्य चौहान की यहां पर मौत हुई थी, और उसके बाद से यहां पर तमाम जो गर्मी है वो यहां पर लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। जी क्या नाम है आपका? नमाज पढ़ने भैया, नाम कुछ ना है, अब क्या करें? नाम तो बताओ। ठीक है, बस इतना जानना, जिस बच्चे की जो हत्या हुई है उस पर क्या कहें? सुबह से दिमाग खराब है हमारा, तो बताते 4:15 बजे जमात है नमाज। नमाज तो आप चले जाना, मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या है मामला क्या है? मामला यही है कि वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर वो भी ख़त्म कर लिया। अब ये मामला है, और क्या करना है बताओ। कहा जा रहा था कि यहाँ पर कोई रंजिश थी, हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई चल रही थी। कोई रंजिश नहीं मुसलमानों की, कोई रंजिश नहीं। दोस्त थे सारे ही। आप पहचानते हैं जी? अरे हम नहीं जानते कहाँ हुआ है, हम आ रहते हैं सामने। सूर्य चौहान को आप जानते हैं? नहीं, सूर्य चौहान जो लड़का मारा गया है बिल्कुल उसके साथ गलत भैया। जो भी उसके साथ गए, उनको शांति मिलनी चाहिए उनके परिवार के साथ में। हम लोग सब जो है, शांति तो देखिए मुश्किल है, क्योंकि जिसका जवान बेटा चला जाए मिलना। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल है, क्योंकि जो 3-4 लोग, 5-6 जिनका नाम निकल करके सामने आ रहा है, उन लोगों ने जो ये किया था, बताया जा रहा है वो यहीं कहीं के रहने वाले थे। पता नहीं सर, वो तो कानून का काम है नहीं, मतलब उनको देखना ढूंढना उनका कानून का हमेशा हम लोग पालन करते हैं, और कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उचित से उचित, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए अगर वे ऐसे दोषी पाए जाते हैं। तो बामे ये है कि किसी पक्षपात का मतलब ही नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, जो सज़ा उचित होगी वो दी है। अगर फांसी की सज़ा है तो फांसी की सज़ा दी जाएगी। अगर उसको ये बताइए, ये आपके हिसाब से जब ये एक बच्चा है, 11वीं क्लास का बच्चा था, कहा जा रहा है बकरीद वाले दिन उसको बुला के बोला गया कि तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है, ये सारी जो चीज़ें, ये कितनी गलत है कि नहीं? नहीं, गलत है ये जो भी है। अगर उसमें सबूत मिलते हैं, अगर किसी तरीके उसने कहा है, हम लोगों को तो खैर पता नहीं है। देखो, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी था उसने तो बोला, जो है प्रत्यक्षदर्शी, वो कानून के हिसाब से वो बताएगा उसमें, और कानून उसको सज़ा देगा। कानून के दायरे में काम होने चाहिए, और किसी का पक्षपात नहीं है। एक इंसानियत का खून बहा, इंसान मारा गया, और हमेशा इंसानियत के लिए इंसान ही मरता है, और हमेशा जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग सब उसके साथ हैंगे। अभी सूर्या के घर के बाहर हम बैठे हैं, और ये जो आप दोनों माएँ देख रहे हैं, इन दोनों माओं का दर्द लगभग एक जैसा ही है। ये तरुण की माँ है, उत्तम नगर में होली के दिन आपको याद होगा जब रंग गिर गया था, उसकी वजह से तरुण हत्याकांड हुआ था, और ये सूर्या की माँ है। इन दोनों का जो दुख है वो कहीं ना कहीं ये माँ ही जानती होंगी इनके दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन अब ऐसे में कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के साथ वो दर्द साझा करने आएगी, तो इनसे ज़रूर पूछेंगे एक बार कि क्या चाह रही हैं जब से ये हुआ है मामला, उसके बाद से प्रशासन से क्या गुहार लगा रही हैं, क्या एक्शन लेना चाह रही हैं। सबसे पहले मैम आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि माफ़ी चाह रहा हूँ जिस तरीके की बातें आपसे बार बार पूछी जा रही होंगी, लेकिन एक बार फिर पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये घटना हुई है उसके बाद से बोला जा रहा है एक्शन लिया है, प्रशासन ने एनकाउंटर किया, उस पर क्या कहेंगे? प्रशासन सही बोल रही है, जो कह रही है वो सच है, सच। सूर्या के लिए बोला जा रहा है कि उसकी कोई पुरानी 8 महीने पुरानी कोई रंजिश थी, क्या ऐसा कुछ हकीकत में था? अरे भाई, ये तो सब जानी बेचानी सर्जिस करते हैं। हिंदू मुस्लिम कभी एक हुआ है? आप ही बताओ, कभी हुआ है एक? तो क्या वो थी, कोई सर्जिस नहीं थी। क्या प्रशासन से आपकी गुहार है? किस तरीके का एक्शन आप लेना चाहती हैं? किस तरीके से क्या देख पा रही हैं? मैं ये चाहती हूँ जो इनके साथ हुआ वो तो किसी के साथ होना नहीं चाहिए था, पर मैं माँ हूँ, ये भी माँ, तो दर्द हम दोनों समझते हैं। पर मैं चाहती हूँ जैसे इनके बेटे के साथ यहाँ पर इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे जो 3 और फरार हैं उनको तो कम से कम मारे ना,
उनके साथ भी कुछ भी नहीं हुआ, वो सब वहीं पर ही फरार हुए हैं 3 तो मैं चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी उनको भी तो ख़त्म करे, जैसे इनके बेटे को बदला लिया है, अभी एक एक करके ले तो सारे ख़त्म हो जाएंगे फिर वो, तो हमारे भी उधर भी ऐसे ही योगी सरकार उधर भी हमारे साथ भी करे। आप अपने लिए क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना आपके साथ भी हुई थी लगभग, क्योंकि देखा जा सकता है कि एक तरीके का जो रोष है, एक दुश्मनी हिंदू मुसलमान वाली देखने को मिल ही जाती है, लेकिन अब आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक का एनकाउंटर हो गया लेकिन यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि शायद वो नहीं हुआ एनकाउंटर, हम देखना चाहते हैं बाकी के जो 6 लोग हैं उनका भी इनको विश्वास होगा, देखेंगे जब, दिखाना भी चाहिए इनको। हाँ, विश्वास नहीं होगा इनको, देखेंगे जब विश्वास होगा, हाँ भाई कर दिया उन्होंने, जब विश्वास होगा इनको भी। जिस तरीके की घटना यहाँ पर हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा भी ज़रूर है, और वो लाजमी भी है गुस्सा होना, लेकिन आएगा ये बताइए, जैसा ये 2 माँ बैठी हैं, हम तीसरी माँ बैठाने का भी इंतजार करें क्या? हम इंतजार करें कि कोई तीसरी माँ भी आकर के यहाँ बैठे? इन 2 माँ के हाथ, इनके दर्द इनसे पूछो ना। मतलब इनकी मानसिकता क्या रही होगी कि इन्होंने एक दोस्ती यारी बहाना बना करके और उसको बहला फुसला के बुलाया और बोला कि उससे वो देख लो, आज तुझे बकरा हलाल दिखाएं। कैसे देखा है? नहीं देखा। बकरा हलाल करने के बहाने जिस तरीके से उसे चाकुओं से मारा है, क्या हम हलाल होने के लिए? इन जिहादियों को मैं बता देना चाहता हूँ, अब बहुत हुआ। ये माँ हमारी उत्तम नगर से आई हुई है, ये हमारी सूर्या की माँ है। मैं कह रहा हूँ ऐसे एक माँ और बैठेगी अगर हिंदू एक नहीं हुआ। दिल्ली से आई हुई है, हर तरीके से हिंदू रक्षा दल पहले दिन से सूर्या की माता जी के साथ लगा हुआ है, पहले दिन से उत्तम नगर तरुण माता जी के साथ लगा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू सिर्फ कटने के लिए है या वोट बैंक बना दिया गया है। अगर दिल्ली में भी यही सरकार होती, हमारे योगी जी होते, तो एक्शन ऐसे ही एनकाउंटर हुआ था। जैसे 48 घंटे ऐसे ही लेट हुआ, लेकिन हमारे योगी जी ने कर दिखाया, जो कि वो करते हैं। लेट जरूर होता है, करते हैं। अभी हमारी मांग है पहले तो वो दिखाया जाए कहाँ है जो मारा है। दूसरा, जेसीबी क्यों नहीं चली अभी तक? बिल्डोजर बाबा के नाम से मशहूर है, तो जेसीबी क्यों नहीं चली अभी तक? तो ये हम सिर्फ कटने के लिए बैठे, हम तीसरे मरने का और इंतजार करेगा, तीसरी माँ और आकर के बैठ जाए कोई? ये बताइए मुझे। हिंदू मुस्लिम कभी हिंदू नहीं करता, हिंदू मुस्लिम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। जिस तरह से धोखे से इस बच्चे को ईद वाले दिन बुलाया गया, और मुझे लग रहा है कि उनकी सोची साजिश थी। ये जिहादी लोग जो देश में आज बेखौफ हो रहे हैं, इनकी सरकार अपना काम कर रही है, और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी, तुरंत जेल भेजे गए, एक का इनकाउंटर हो गया। बिल्कुल भी इन जिहादी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, चिन्हित करके आइडेंटिफाई करके इनको इनके साथ जो कानून के तहत काम होगा, और जो खोड़ा में जो अवैध इनके काम चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, उसमें भी गाज गिरेगी। इतना मैं आज चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि जो खोड़ा में इनलीगल काम कर रहे हैं लोग, जितने भी जिहादी मान सकते हैं लोग, आने वाले समय में इनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। प्रशासन की तरफ से दिया गया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर हर किसी का है कि अगर एनकाउंटर हुआ था तो इन्हें क्यों नहीं दिखाया गया? इन्हें इस बात की नाराजगी है कि जैसे सूर्या की बॉडी सबने देखी, उसका एनकाउंटर हुआ था, इन्हें तसल्ली नहीं है। देखो, सरकार अपना काम कर रही। कई चीज़ें होती हैं कि दंगा ना भड़के, सरकार उस पर संयम रखती है, और आने वाले समय में जरूर, ऐसा नहीं कि सरकार पूरी उसकी पुष्टि करेगी, और आरोपी को बिल्कुल इनकाउंटर करके मारा है, उसकी पुष्टि हुई है, उसके बारे में बताया गया, बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई है। तो अभी माहौल ख़राब ना हो, समाज का संवाद खराब ना हो, इसके लिए कई चीज़ें पुलिसकर्मी और प्रशासन उसको थोड़ा धीमा रखता है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। देश में जिहादी से कानून नहीं चलेगा, देश के संविधान से कानून चलेगा। इन जिहादी लोगों का अंजाम आने वाले समय पर बुरा होगा, अभी बुरा और भी बुरा होगा। नहीं, हम 2-3 किलोमीटर दूरी रहते हैं। आपको ये मामला पता लगा था सूर्या वाला जो? हाँ, पता लगा था, लेकिन न्याय हकीकत होना चाहिए। जितना भी ये अभी न्यूज़ चल रहा है ना, सब फॉल्स है। कहीं कोई गोलीबारी नहीं हुआ है, बस सूर्या हत्या हुआ है, इतना ही मुझे पता है। ये जितना भी न्यूज़ है उसके बारे में सब गलत मालूम चल रहा है। जो गोली लगा है अशरफ को चाहे किसी को, ये सब गलत है। मुझे इतना ही पता है सूर्या मर्डर हुआ है, बस। मिट्टी दिखाओ ना उसका भाई, ये सब गलत है ना। अम्मा, आपको पता चला जो एनकाउंटर हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, झूठी है वो। कुछ नहीं, अकबा उड़ाया गया। सामने लाओ उसको, सामने ला के धर दो, दुनिया माँ देख लेगी, माँ को सबर हो जाएगा, तभी सबर होगा, ऐसे नहीं। जब तक पता नहीं चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा एनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ है? फेसबुक पर दिखा रहे हैं फर्जी एनकाउंटर, हमारे सामने करो, हमारे सामने बताइए। जो सूर्य प्रताप चौहान की जो हत्या हुई है, आपको पता है वो मामला? पता है पूरे। आप जानते थे उसे? नहीं जानता हूँ, मैं आया हूँ सेक्टर 31 से, नोएडा से आया हूँ, इधर निठारी से। मैं इसी केस के लिए ही तो आया हूँ यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कब तक हिंदू नहीं जागेंगे। हमारे बच्चे, हमारे भाइयों को 17-17 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चों को मार रहे हैं। कब तक हम झेलेंगे इसको? हमारे जितने हिंदू मंदिर है उसके पैसे गवर्नमेंट को जाता है। वो पैसे गवर्नमेंट के पास क्यों जाता है? उसमें इनको, इन मुल्लों को मिलता है मुआवजा और इनको मिलता है आरक्षण, और हमारे बच्चों को ये काटते हैं खा के, हमारे पैसे खा के हमारे बच्चे को काटते हैं। मेरे 17 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, एक 26 साल का लड़का क्यों मरा भाई? मारने वाले जिहादी क्यों होते हैं? मुल्ले क्यों होते हैं? हिंदू किसी को मार रहा है आतंक देखो, वो मुल्ला क्यों होता है? अरे आतंकवादी की बात नहीं है। हिंदू भी हो सकता है, जो आतंकवादी है वो मुल्ले क्यों है, मोमडन में क्यों होते हैं? आज तक आपने किसी भी न्यूज़ चैनल में पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो, आतंकवादी पकड़े जाते हैं। कभी आपने इस बात के लिए नोटिस करा वो आतंकवादी हिंदू था या मुसलमान था? आप भी कभी इस चीज़ के लिए नोटिस करना, वो हिंदू कभी नहीं निकलेगा। हिंदुओं में भाईचारा रहता है, प्रेम रहता है आपस में, मगर जो मोमडन होते हैं उनमें भाईचारा कभी नहीं मिलेगा। उनके अपने परिवार को देख लो, उनका अपने परिवार। अच्छा ये बताइए ठीक है, वो तो आपकी बात ठीक है। आप जानते थे सूर्या को पहले से? हाँ, सूर्या हमारे साथ ही हिंदू रक्षा दल में था, हिंदू रक्षा दल में था, वो काम करता था। बताया जा रहा था कि शायद कोई लंबे समय से पहले पुरानी कोई रंजिश भी थी, कोई दुश्मनी पहले कोई नहीं लड़ाई का हॉल मौत नहीं होती है। 8 महीने पहले की बात है, कोई कैश नहीं हुई होगी, वो मामला वहीं को रफा दफा हो गया, शांत हो गया। तो दूसरी पार्टी का था अरशद नाम का, जिसका उसने क्या प्लान बनाया कि ईद वाले दिन इसका बकरा बनाएंगे। एनकाउंटर? हाँ, ईद वाले दिन कहाँ हुआ है? इनकाउंटर का हुआ, इनकाउंटर का हुआ है, इनकाउंटर नहीं हुआ, इनकाउंटर नहीं हुआ। इनकाउंटर हुआ है या जो भी हुआ है हमें तो पता नहीं है, हम दूसरे की बात पे क्यों भरोसा करेंगे कि इनकाउंटर हुआ है? सिर्फ ओनली, भाई रुको एक मिनट, सिर्फ ओनली हमने उसकी बाइक देखी है, हमें ये नहीं पता, बाइक भी नकली है, जो भी हमें नहीं पता। हमें तो ये पता बस इनकाउंटर हुआ है, हमें दूसरों से सुनवाई में आ रही है, ना हमने अपनी आंखों से देखा ना हम यकीन करेंगे। जब लोगों की पुलिस प्रशासन किसी से बात हुई उसके बाद के एनकाउंटर की खबर? एक बात आपकी बड़ी करते हैं, एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर में मरने वाले के पूरे फोटो वीडियो क्लिप दिखाई जाती है, बॉडी दिखाई जाती है। इससे थोड़ा एनकाउंटर किया, इसकी वीडियो हमें लाइव फुटेज दिखा दीजिए, इसकी वीडियो क्या है? वीडियो में है नहीं है, फोटो में है कि नहीं है? वो चलो, वो बाइक भाई बंधु है, वीडियो में बाइक ब्लैक रंग की एमटी, और क्या नाम है, नंबर प्लेट नहीं है। आप जानते? जानते नहीं है। ये जो यहाँ मामला हुआ है, किसी को भी आपके सामने आपने सुना होगा कि क्या कुछ मामला रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्यों? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे उस बच्चे को घर में बुलाया है, घर में बुला के यूँ आ जा, हलाल कैसे होता हम तुम्हें दिखाएं, वो दुश्मनी इनकी क्या है तो ये मुझे नहीं पता। आपके पास में संविधान भी तो है, कोई चीज़ कानून है, आप चौकी में जाते, थाने में जाते, वहाँ FIR करवाते कि हमारी दुश्मनी है, घर में आके मर्डर करने का क्या जरूरत थी? इसे कहते हैं आतंकवादी, और कुछ नहीं है। ये पूरा मुस्लिम वर्ग एरिया है। 6 युवक थे जो सूर्या चौहान को भाई का जो वीडियो साथ जो भी हो 6-7 हो, क्या उस दिन बचाया नहीं जा सकता? तुम क्या लोगों ने आते जाते लोगों ने नहीं देखा था कि झगड़ा क्या हो रहा, क्या मामला है, क्या नहीं है? कम से कम भाई को बचाया तो जा सकता था। क्यों? उसकी माँ जो है वो यही आस लगा के बैठी कि मेरा 17.5 साल का बेटा सूर्या कब घर वापस आएगा। उस माँ की आंखों से पूछो। इन जिहादियों का जब तक जड़ से इलाज नहीं होगा, और मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से यही निवेदन करता हूं कि एक का एनकाउंटर हुआ है, ये बाकी जो 6 बचे हैं इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, और इनके घर पे मुझे सरकार पे मैं सुनो, मैं हम अपनी बात आप बात बोल के सुनो, पहले मेरी बात सुनो। एनकाउंटर कहाँ हुआ है ये बताओ? हुआ है? फोटो आई है, वीडियो आई है, तो तुम कहाँ से मान रहे हो एनकाउंटर हो गया? तुम क्यों मान रहे हो? मान क्यों रहे हो? आप सूर्या को पहचानते थे? अरे बिल्कुल पहचानते थे हम यार, क्यों नहीं पहचानते थे? ऐसा बच्चा था भाई, वो बंदा एकदम बेस्ट था, ठीक है, हमारी नजरों में, सबकी नजरों में बढ़िया बंदा था वो, ठीक है ना? तो हमने लड़ता हुआ देखा वो, ना किसी हद तक बदतमीजी से बोलता हुआ देखा, ठीक है? बजरंग दल से जुड़ा पड़ा था वो बंदा वो, ठीक है ना? तो आज तक हमने किसी चीज में देखा ही नहीं उस बंदे को। आता था, जाता था, घूमता फिरता था, बंदा अच्छा खासा बैठता था। कोई दुश्मनी पहले की रही? भाई दुश्मनी ये मुल्ले खुद दुश्मनी बना लेते हैं, खुद दुश्मनी बनाते हैं। बजरंग दल में जुड़ा था इस वजह से भी कोई है क्या बात? नहीं है, वो कुछ भी दुश्मनी नहीं है। मैं बता दूं क्या सीन था, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनोगे थोड़ी सी इधर? उस एक बात बताओ, मैं ही हूँ मोमडन हूँ, और मैं ही इनसे कहने लग जाऊँ बजरंग दल से ये है और मैं मोमडन हूँ, इनसे मैं कहने लग जाऊँ, तूने कभी बकरा कटते देखा है?
तो ये बोलेंगे नहीं मैं निकट तो देखा, तो इनसे मैं बोलूंगा मैं तो दिखाता हूँ, कंधे मार डाल के ले गया, हमारी चीजें चपटी होने लग गई और बांट दी चक्को और कर दिया काम पानी। ये तो किलसने वाली बात है ना, किलसने वाली बात है ना, ये तो एनकाउंटर नहीं हो, हम नहीं मान रहे भाई, नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मानने। अरे बॉडी दिखा दो, चलो हॉस्पिटल में दिखा दो, अरे उसकी कब्र में दिखा दो, कब्र में दिखा आप लोगों ने जब ये एनकाउंटर की खबर आई थी, पुलिस प्रशासन से किसी ने बात करने की कोशिश की कि जिसका एनकाउंटर हुआ हमें एक बार पुलिस बताओ। वाले खुद ही भगा रहे हैं वहां से, अब भगा रहे हैं। क्या बात करेंगे, हमें तो बॉडी देखनी है ना। हाँ हम इसी गली में, उधर वाली गली में रहते हैं। जिस बच्चे की हत्या हुई उसे पहचानती हैं? जानते हैं, वो हमारी सहेली का ही बच्चा है। सहेली का बच्चा है। कैसा बच्चा था, कुछ बताएं। लड़का बहुत अच्छा था, अपने काम में ध्यान देता था, ना किसी से लड़ना। हाँ ऐसे मुँह चापरी थोड़ी सी हो गई, वो भूल गया। ईद वाले दिन उसको बुलाया, बुलाने के बाद बोला कि चल हमारी तुम्हारी हो गई, कोई बात नहीं है, अब चलो आज हमारी ईद है। वहाँ जा कर के पकड़ा, बोला कि तुमने बकरा हलाल करते हुए देखा है? बोले नहीं। वो बच्चा क्या जाने, उसने कही नहीं मैं नहीं जानता। तो बोले देखो ऐसे होता है, बच्चे चक्कू लिया, इस गली से ले जा कर के, इसी गली में रहता है, इस गली में दूसरी गली में जा कर के किसी ने भी ये नहीं देखा, मतलब चक्कू ढुकाई रखा था। अगर चक्कू सामने होता। कितने लोग सूर्या के घर परिवार में हैं, कौन है कमाने वाला? है कि एक लड़की है, बड़ा भाई है, वो दिमाग से मेंटल है। मेंटल क्या है, चोट लग गई थी। सूर्या का बड़ा भाई? हाँ उसे चोट लग गई है, उसे दौड़े वगैरह आने लगे। और छोटे भाई जो है वो सूर्या के पिता? 10 साल का है लड़का। सूर्या के पिता? सूर्य के पता पहले खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। तो उनके घर में जो वही कमाती है, एक वो लड़का कमाता था, जो भी करता था छोटा मोटा, वो कंपनी में पढ़ाई भी करता था, लेकिन कोई ऐबदार नहीं था, बच्चा बहुत सीधा था। सूर्या की मम्मी कमाती हैं घर की? हाँ हाँ बस उन्हीं से ही है, लड़की ही है और कुछ नहीं। जी क्या लगा सुन के आपको कि? यही लगा कि आप बुलाया कि आजा यहाँ पे, कभी कुर्बानी होते देखिए तूने यहाँ पे, तो आजा कुर्बानी दिखाते हम तुझको। तो बेचारा वो भी चला गया, उसी ले जाके पीठ में छुरा घोप दिया उसको। अब इतना मालूम होता तो बेचारा जाता ही नहीं वो। तो सूर्या का घर कौन सा है यहाँ पे? ये वाला, ये घर सूर्या का है। कौन से फ्लोर पे सूर्या रहा करता था? अच्छा, तो ये लोग जो यहाँ पर अभी बैठे हैं, ये लोग कौन है? ये जो बैठी हैं ये महिला कौन है? पापा भी नहीं था, दूसरा सही था, और पापा उनके लॉकडाउन में खत्म हो गए थे, उनके पापा भी नहीं है, बस 2 ही बेटे थे, उसमें भी बेचारे को जो सही था उसे मार दिया। उसका माँ का क्या होगा उसकी माँ का? उसको तो हर बार में हिंदू ही क्यों टारगेट होता है? हर बार में जहाँ देखो तहाँ हिंदू ही क्यों मरता है? इनके क्यों नहीं मरते हैं? इनको कौन कैसे मर जाएंगे? हिंदू के मुसलमान बड़े आदमी लोग हैं, हिंदू तो गरीब आदमी है। हिंदू तो मुसलमान तो हमेशा हिंदू को दबाएगा ही नीचे धर के। हिंदू कुछ भी नहीं करेगा, मुसलमान जो कुछ करेगा सब मुसलमान ही करेगा इसमें आके। सरकार भी इन्हीं की सुनती है, क्योंकि ये है ज्यादा मात्रा में हम लोग हैं, हम लोगों की इतनी जनसंख्या है नहीं, तो हम लोगों को दबा के रखा गया है। संख्या तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम है उनकी कम है, हमारी ज्यादा है। अरे नहीं, उन्हीं की ज्यादा है, उनके 12-12 बच्चे हैं, हम लोगों का एक ही बच्चा है, वो भी मार देते हैं। हम लोगों की कहाँ जनसंख्या ज्यादा है? जहाँ देखो तहाँ यही पसरे पड़े हैं हर जगह। आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार अब इस पे क्या एक्शन ले? हम लोग चाहते हैं कि जो 7 लड़कों ने मारा है उनको सबको मारा जाए, तभी सही रहेगा। एक का तो एनकाउंटर सुबह कर दिया, पर कोई पता नहीं है करा कि नहीं करा है। यहाँ किसने आई है इन पे मट्टी आई है, हमारा बेटा मरा था, उसकी मट्टी आई चाहिए, आना चाहिए, 7 साल मट्टी जाना चाहिए दोनों की है, सातों मानना चाहिए। आगे का फिर यही हाल होगा। तो लोगों का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जो सूर्या की हत्या हुई है उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ है उसकी डेड बॉडी देखेंगे, शायद तब यहाँ पर ये माना जाएगा कि एनकाउंटर हुआ है। जिस तरीके से सूर्या की बॉडी सबने देखी थी, उस तरीके से जिसका एनकाउंटर हुआ उसकी बॉडी जरूर दिखाई जाए। उसके बाद जो सभी 7 लोग हैं, इसमें शामिल जितने भी लोग थे, उन सभी का एनकाउंटर किया जाए, सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन हो। इसको लेकर के अब यहाँ पर लोग लगातार खड़े हैं। ये जो पूरी भीड़ आप देखेंगे, ये सूर्या प्रताप के गली की भीड़ हम आपको दिखा रहे थे अभी तक। न्यूज़ एक्सप्रेस पे हम इस पूरे मामले की तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे।